मैं डॉक्टर गजेंद्र जोशी, कंसल्टेंट सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, और ये हमने एक पॉडकास्ट सीरीज चालू करी है। आपके जो कॉमन सवाल हैं, बीपी कैसे होता है, क्या होता है, शुगर कैसे होती है, इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सर, जब चेस्ट में पेन होता है तो लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि वो गैस है या फिर हार्ट अटैक। तो एक आम आदमी घर पर कैसे डिफरेंशिएट करे कि पेन सीरियस है या फिर सिर्फ एसिडिटी है? एग्जैक्टली बहुत सही बात है कि लोगों को पता लगता ही नहीं है कि हमको पेन हो रहा है कि हार्ट है या गैस है, क्या है। सबसे पहले तो एक बात मैं मानता हूँ, इस एरिया में कुछ भी दर्द है, नाभि से ऊपर, जौ के नीचे, दोनों शोल्डर्स के आसपास, इस एरिया के अंदर, इवन आर्म्स तक भी, मतलब नाभि से ऊपर है, दोनों आर्म्स के अंदर कोई दर्द है, अनटिल अनलेस कि कंफर्म ना करें, उसको हार्ट का मान के चलें। गैस का दर्द आप मान के चले हार्ट का निकले तो नुकसान है, आप दर्द को हार्ट का मान के चेक करा ले, गैस निकले तो फायदा है। क्योंकि पता है आप गैस सोच चल रहे, हार्ट निकल गया, ऐसे बहुत कॉमन दिक्कत है। लोग गैस करते हैं, बाद में सीरियस कंडीशन होती है, उनको टाइम ही नहीं मिलता। आप जाओ डॉक्टर के पास, ईसीजी करेंगे, बीपी चेक करेंगे, सब ठीक है तो आप भी फ्री, हम भी फ्री। कम से कम ये मौका तो नहीं लेगा, काश हम चले जाते, लाइफ में काश नहीं रहता है। तो गैस हो सकती है, इसलिए हार्ट बर्न करते हैं। जो हमारा गैस जो होती है, गैस, उसको मेडिकल लैंग्वेज में हार्ट बर्न क्यों कहते हैं, कि लगता है कि दिल जल रहा है, क्योंकि दर्द यही होता है, राइट। तो ऐसा कोई पेन हो, जलन हो, भारीपन हो जो इस एरिया में है, गैस हो सकती है। माना कि यहाँ पे 5 चीजें हैं, 5 में से कुछ भी हो सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट है। हार्ट चेक कर लिया आपने, नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो इलाज चालू करेंगे। ओके, तो एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि जो चेस्ट पेन अगर उनको हो रहा है तो मतलब वो उन्हें लग रहा है कि चेस्ट पेन है, लेकिन अगर वो सिर्फ स्वेटिंग हो रही है, उन्हें एंजाइटी है, तो क्या वो हार्ट अटैक के सिम्टम? यस, एक वर्ड सुना होगा, साइलेंट अटैक। मतलब साइलेंट है, पता नहीं लग रहा है। छाती में दर्द हो रहा है तो एवरीबॉडी नोज, हार्ट आपको साइन दे रहा है, पर आपको सिर्फ बैठे बैठे घबराहट हुई है, सिंपल स्वेटिंग हुई है, दर्द हुआ ही नहीं है, वो साइलेंट कैटेगरी में आएगा। स्पेशली ये होता है डायबिटीज पेशेंट के अंदर। तो डायबिटीज के अंदर जो अंदर की नसें होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उनको नॉर्मल पेन नहीं होता, उनको सिर्फ स्वेटिंग हुई, हल्की फुल्की घबराहट हुई, कभी कभी तो वो भी नहीं होती है। हम कभी कभी पेशेंट की जांच पता लगाते हैं, सर आपको अटैक आके जा चुका है, साइलेंट अटैक, चुपचाप वाला अटैक आके जा चुका है। बोले सर हमको दर्द हुआ ही नहीं, क्योंकि आप डायबिटिक हो, दर्द नहीं हुआ, हार्ट में दर्द नहीं होता कितनी बार डायबिटीज पेशेंट। तो बहुत कॉमन है, सिम्टम्स हो सकते हैं, अचानक घबराहट होना, हल्की स्वेटिंग होना, सिंपल सा कुछ अनइजीनेस लगना, लग रहा है, तो हार्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं। पता कैसे लगेगा, ना आप पता कर सकते हैं, न मैं पता कर सकता हूँ, देख कर इसका पता चेकअप करके ही हो सकता है। जांच कराएं, मोस्ट इंपोर्टेंटली ईसीजी कराएं। ईसीजी नॉर्मल है तो ट्रॉप आई या ट्रॉप टी करवाइए, वो नॉर्मल है तो हार्ट का दर्द नहीं है। जब तक ईसीजी और ट्रॉप टी नॉर्मल नहीं है, हम नहीं मान सकते दर्द हार्ट का है या नहीं है। डायबिटिक पेशेंट है, एनुअल चेकअप कराइए, इको कराइए आप हार्ट का, तब पता लगेगा आपका हार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है कि नहीं। यही तरीके से आप हार्ट से बच सकते हैं, अटैक से बच सकते हैं। ओके, दिस विल रियली हेल्प आवर व्यूअर्स। आजकल हम न्यूज में बहुत देखते हैं कि 25 से 30 साल के यंग फिट जो लोग हैं वो जिम में कोलैप्स हो रहे हैं। तो ये हार्ट अटैक्स यंगस्टर्स में इतने कॉमन क्यों हो गए? एक्चुअली रियली बहुत हॉट टॉपिक है आजकल का। आपने देखा कोविड के बाद में ये चीज बहुत कॉमन हो गई। यू नेवर नो कोविड ने क्या किया है कि लोगों की जेनेटिक्स को बदल दिया है। लोगों के अंदर खून गाढ़ा होने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, तो जब खून गाढ़ा होगा तो खून का थक्का बन सकता है, खून का थक्का कहीं भी जाके चिपक सकता है, हार्ट में जाके चिपक सकता है, ब्रेन में चिपक सकता है, लंग्स के अंदर चिपक सकता है। ये कॉमन जो भी कोलैप्स हो रहे हैं, लोग जो कोलैप्स हो रहे हैं वो कॉमनली कोलैप्स हो रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म या मासिव कार्डियक अटैक, जिसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और लोग इमीडिएटली मर जाते हैं। उसको कम करने के पीछे रीजन है डी-डाइमर चेक कराइए। ये आपके जेनेटिकली ऐसी बीमारी तो नहीं है, जैसे आपका मतलब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है पर आपका लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है, आपका एपो बी बढ़ा हुआ है, ये चीजें भी आपको प्रोन करती हैं चीजों के पीछे। तो ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं जो हम नेक्स्ट में बात करेंगे, जिसको आप करा के आप चेक कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक की रिस्क कितनी है। उसके अलावा बहुत सारे जिम के लोग स्टेरॉइड लेते हैं, अलग अलग इंजेक्शंस लेते हैं, वो भी आपको हार्ट अटैक की तरफ बढ़ाते हैं, हार्ट का खून गाढ़ा करते हैं, आपके हार्ट को वीक करते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अपने आप को चेकअप करा के अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं तो प्लोन वर्कआउट कीजिए, प्रोटीन लीजिए, अलग अलग रील्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसर की दवाई मत खाइए, प्रॉपर वर्कआउट कीजिए, तो आप इस चीज से बच सकते हैं। यंग में बहुत कॉमन चीजें हैं, आजकल लोग बॉडी बिल्डिंग का शौक है, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, डिटेल टेलिंग भी ये नहीं करना है, अब आप इससे बच सकते हैं। बाकी टेस्ट के बारे में हम अगली बात करेंगे। ओके, एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है? हार्ट अटैक के अंदर तो क्या होता है, आदमी को दर्द हुआ, उसको छाती में दर्द हुआ, हार्ट के अंदर की जो मसल्स है वो डैमेज हो रही है, तो हार्ट अटैक हो रहा है, मसल्स मर रही हैं, अटैक हो रहा है, आपको पेन हो रहा है बहुत तेज। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट चलते चलते रुक गया, अरेस्ट, स्टैंड स्टिल, पेशेंट वहीं कोलैप्स हो जाएगा, वहीं कोलैप्स हो जाएगा। अगर मर सकता है अगर उसको इमीडिएट अटेंशन ना मिले। और कितनी बार तो आपने सुना है डॉक्टर्स
काम करते करते हॉस्पिटल में कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो तो हॉस्पिटल के अंदर था, सब कुछ तो मिला होगा उसको। कार्डियक अरेस्ट में 100 में से कुछ परसेंटेज लोग ही बच पाते हैं, 2 से 5%, भले इमीडिएट अटेंशन मिले तो भी। कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवल बहुत ही मतलब ये बोलते लकी होते हैं लोग जो कार्डियक अरेस्ट से बच जाते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट चलते हार्ट अचानक रुक गया, स्टॉप, वो अरेस्ट हो गया। अटैक है, हार्ट में दर्द हो रहा है, हार्ट की मसल कमजोर मर रही है, वो अटैक है। अरेस्ट नहीं जब तक कि हार्ट चल रहा है। अरेस्ट मतलब अरेस्ट, स्टॉप, फुल स्टॉप, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। अगर घर पर किसी को अचानक से चेस्ट पेन हो तो इमीडिएटली वो हॉस्पिटल ना जा पाए, तो एज अ फर्स्ट एड उन्हें क्या स्टेप उठाना चाहिए उस पॉइंट पे? देखिए, पहले तो आपको जिसको हार्ट अटैक का दर्द था उसको अंदाज हो जाता है दर्द हार्ट अटैक का है पेशेंट का, और अपन उम्र भी देखते हैं, डायबिटीज बीपी है कि नहीं है वो देखते हैं। और घर के अंदर अगर ऐसा किसको हो रहा है तो या तो इमीडिएट हॉस्पिटल जाए। उसके पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं 3 चीज बताऊंगा, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एट्रोवास्टेटिन, ये 3 गोली हर आदमी घर पे होनी चाहिए। एस्पिरिन 150 mg की 2 गोली, क्लोपिडोग्रेल 75 mg की 4 गोली, एट्रोवास्टेटिन 80 mg की एक या 40 की 40 की 2। वो इमीडिएटली अगर किसी चेस्ट पेन हो रहा है, किसी आदमी को लगता है हार्ट का है, जो दिख जाता है उसको खिला दो, वो उसकी लाइफ बचा सकता है, वो कार्डियक अरेस्ट से बच सकता है। ये गोली हर आदमी घर पे होनी चाहिए। 3 गोली याद रखो, मात्र 100-200 रुपए गोलियां हैं। हर इंसान के घर पे, जिसके घर पे माँ बाप है, ओल्ड एज है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके यहाँ ये गोलियां होनी ही चाहिए। 3 टेबलेट लाइफ सेविंग है, अपने घर रखिए, अपने पास रखिए, अपने जहाँ ऑफिस में रखिए। कभी कोई दिक्कत हो 3 गोली दे दीजिए, पेशेंट की लाइफ बच सकती है, उसको हॉस्पिटल जाने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि हार्ट अटैक के आने के बाद में 50% लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका कार्डियक अरेस्ट होकर रास्ते में डेथ हो जाती है, तो वो उससे बचा जा सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट एड है जो हर आदमी के पास होना चाहिए। सर, अगर कोई पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाए तो उसे सीपीआर कौन दे सकता है और क्या तरीका होता है उसका? एक्चुअली सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर कोई भी दे सकता है। सीपीआर के लिए कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको बस आना चाहिए। पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है, आपको सीपीआर का तरीका पता है, आप दे सकते हो। एटलीस्ट वो पेशेंट को हॉस्पिटल हेल्प आने तक उसकी जान बच जाएगी, और जब तक मेडिकल असिस्टेंट साहब सीपीआर दे रहे हो तो मरीज बच सकता है। इमीडिएटली पेशेंट अगर बेहोश हुआ है, पेशेंट की पल्स चेक करनी है, हॉस्पिटल कॉल करना है। पूरा सीपीआर का वीडियो अपन नेक्स्ट में डालेंगे, सीपीआर करना कैसे, बहुत बड़ा वीडियो है जो इसमें समझा नहीं पाएंगे अपन। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सीपीआर सबको आना चाहिए। घर के अंदर सीपीआर कोई भी कर सकता है, कोई मेडिकल बस स्टैंड, ये स्टैंड, नॉर्मल सीपीआर कोई भी कर सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको सीपीआर का प्रॉपर मेथड क्या है, कैसे करना है। बट हाँ, सीपीआर आना चाहिए, उससे आप बहुत इंपॉर्टेंट किसी की जान बचा सकते हैं। सर, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम को देखते हुए एक हेल्दी इंसान को अपना हार्ट चेकअप किस एज से स्टार्ट कर देना चाहिए करवाना? सबसे पहले तो हम हेल्दी तभी मानेंगे जब इंसान अंदर और बाहर दोनों तरफ से हेल्दी हो, राइट। और हार्ट चेकअप आज की तारीख में मेल फीमेल दोनों को बहुत जरूरी है। आप हार्ट चेकअप करके ही आप अपने आप को हार्ट अटैक या उसके होने वाली कॉम्प्लिकेशंस बचा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका हार्ट सेफ और हेल्दी कितना है। आफ्टर 20 आपको हार्ट चेकअप कराना चाहिए एवरी पर्सन 20 साल के बाद। लेकिन उसका अगला चेकअप कब कराना है वो उस समय पता लगेगा आपको कि उस चेकअप में क्या निकलता है। अगर सब नॉर्मल है, डॉक्टर बोलेगा 5 साल बाद आओ। कुछ एबनॉर्मल है, तभी डॉक्टर इलाज चालू करेगा और बोलेगा 3 साल या 2 साल बाद आपका चेकअप कराना है। कुछ निकलता नहीं है, हम 5-5 साल के अंतराल में कराएंगे। कुछ निकलता है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की सलाह के आधार पर हम चेकअप को या कुछ जांचों को जो गड़बड़ निकलती है उसे रिपीट कर सकते हैं। पर एक बार 20 के बाद में हार्ट चेकअप सबको कराना ही चाहिए। उसके आधार पर ही आपको पता लगेगा आपका हार्ट कितना हेल्दी है, आप आगे की लाइफ के लिए कितना सेफ है। सी, हार्ट आपको टाइम नहीं देगा, आपका चेकअप ही आपके लिए संभावना है बचने की, जिससे आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। प्रॉपर हार्ट चेकअप कराएं और अपने आप को अटैक से बचाएं, यही मेरा मोटो है, यही मेरा मंत्र है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच इस्ता, और आपके क्वेश्चंस रियली बहुत इन्फॉर्मेटिव थे। कोशिश करिए मैंने एक ये इन्फॉर्मेशन देने की लोगों को, जिससे कि लोग जागरूक हो सके और अपने हेल्थ के बारे में जो उनके मन में सवाल हैं, स्पेशली बीमारी को लेकर, जैसे आज हमने बीपी और हार्ट के अटैक के बारे में बात करी है, कि भाई लोगों के बहुत सवाल होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। आप गूगल सर्च कर रहे हैं, गूगल आपको 1 की 100 बताएगा, क्या बोलेगा पता नहीं है, लोगों को ही पता नहीं जानकारी कहाँ से ले। तो मेरी ये वीडियो सीरीज इसलिए है ताकि आपको प्रॉपर सही जानकारी मिल सके। हम आगे इसी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर तक शेयर करें, ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सके। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।